दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, आप यूं कह लें कि बेस्ट टाइम टेबल, या आज की वीडियो में जो सारी बातें मैं कहूंगा ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टाइम टेबल बनाने वाली बातें हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो आपने एक बार देखी, ना समझ आई, दो बार देखी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो सब अगर आप इजीली लिख लेंगे अपने नोटबुक में, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपका कोई भी टाइम टेबल मिस नहीं होगा। स्टडी का हो, चाहे वो आप एग्जामिनेशन टाइम का हो, किसी भी टाइम बना रहे हो, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट। मैं गारंटी देता हूं इसमें ऐसी कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगे आप। तो सब कुछ छोड़ के अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर करके, क्योंकि देखिए होता क्या है एक्चुअली, जब आप एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़े गिटारिस्ट के पास पिताजी अपने बच्चे को लेके जाते हैं, कहते हैं कि साहब इसको गिटार सिखा दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप इतना अच्छा सिखाइए कि अपना करियर इसमें बना ले। तो गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं सिखा देता हूं। उन्होंने कहा ये ऑलरेडी पहले से 5-6 महीने की क्लास ले चुका है, तो इसको बहुत कुछ आता है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई फीस और समय बताइए। तो उन्होंने कहा भाई 1 साल लगेगा, फीस जो है वो 2 लाख रुपए। उन्होंने कहा ठीक है, दिया मैंने आपको। तभी अचानक एक और पिताजी अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं सर इनको भी गिटार सिखाना है, लेकिन एक कमी है, बेचारे को कुछ आता नहीं है, बिल्कुल भी अभी शुरू ही कर रहा है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए आप, लेकिन इसको सिखाना है। गुरुजी कहते हैं ठीक है भाई, इसे भी सिखा देंगे। वो कहते हैं सर फीस और कितना समय लगेगा? तो वो कहते हैं कि भाई फीस जो है इसकी 1 लाख रुपए और समय ऐसे 6 महीने लगेगा। भाई दूसरे पिताजी जो थे वो एकदम से भड़क गए, बोले साहब आप तो सामने ही मतभेद कर रहे हैं, हमारा बच्चा पहले से सीख के आ रहा है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए लगेंगे और साथ में 1 साल, और ये जो बिल्कुल भी सीख के नहीं आया है इसके लिए आप कह रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए और 6 महीने, ऐसा कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि जो इसने पहले से सीख रखा है ना, उसे भुलाने में मुझे 1 लाख रुपए और 6 महीने लगेगा पहले, उसके बाद मैं इसे सिखाऊंगा। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं आपके सामने डालने जा रहा हूं, तो जो आपने पहले से सुन रखा है ना, सब इग्नोर करिए, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से ग्रैब करिए। मैं सच कहता हूं ये बेस्ट टाइम टेबल है। और साथ आऊंगा पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि स्टार्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगा। फर्स्ट, आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? क्या आप सुबह सुबह पढ़ना पसंद करते हैं या फिर नाइट में? ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड से। उसके बाद, दिन का ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे आप सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन? मान लीजिए पढ़ने का टाइम मिनिमम 1 आवर तो रखिए, अब जमाना गया जहां 45 मिनट नहीं, कम से कम 1.5 घंटा, इतना कंसंट्रेशन तो चाहिए। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 घंटा ऐसा टाइम जहां पे आप सब कुछ, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है आपका, ये निकालिए। उसके बाद आपका सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस कौन सा है? आजकल हर एक के लिए मोबाइल फोन हो गया है। उसके बाद लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मुझे पता है आप लोगों ने बंद कर दिया है चलाना, और टीवी तो कब का छोड़ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ का। तो आप मुझे बताइए कि कब, लाइक ये सब, लाइक कौन कौन सी चीज आपका डिस्ट्रैक्शन है, वो लिख लीजिए साथ में। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि भाई पढ़ने में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वो भी लिखिए कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है जो आप कभी भी, मूड ऑफ है तब भी लेके पढ़ने बैठे तब भी मजा आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका वर्कआउट सेशन, क्या आप वर्कआउट करते हैं, क्या आप जिम जाते हैं या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लाइक खेलने बाहर जाते हैं या फिर गेमिंग पीसी में लगते हैं, ये भी लिख लीजिए कि मैं क्या क्या करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप म्यूजिक सुनते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कई आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो क्या आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं? आपकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ों वाली पार्ट है ना, वो जरूर लिखिए एक साइड में। इतना लिखने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका नेक्स्ट 1 मंथ में क्या गोल है। अब मान लीजिए नेक्स्ट 1 मंथ में मेरा एग्जामिनेशन है, या फिर नेक्स्ट वीक मेरा एग्जामिनेशन है, तो आपको पहले यहाँ पे डिसाइड करना है। अब यहाँ पे मैं 2 ब्रेक थ्रू बना रहा हूँ, आपके सामने 2 लाइन दिख रही होगी। ये लाइन आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि एक शॉर्ट टाइम टेबल है और एक लॉन्ग टाइम टेबल है। लॉन्ग टाइम टेबल में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ना ही उसमें बहुत ज्यादा चीजें हों कि 5 मिनट ये, 10 मिनट वो। लॉन्ग टाइम टेबल में इतना कुछ नहीं बनता है, वहां पे सारी चीजें 2-2 आवर्स में चलती हैं कि भाई ये 3 घंटे में ये सेशन खत्म करना है, ये 3 घंटे में ये सेशन। अगर मेरे पास 6 घंटे पढ़ने को है तो 3-3 घंटे मैंने सेपरेट पार्ट में दे दिया। लेकिन जो शॉर्ट टाइम टेबल होता है उसमें आपको ये देखना होता है प्रॉपर कि हाँ, मुझे लाइक 45 मिनट्स में ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, 50 मिनट्स में ये सब्जेक्ट करने हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये आपका एक वीकली टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक का डेडलाइन रहता है, हर वीक में आपका कोई ना कोई डेडलाइन है।
और साथ में आपको ये देखना है कि जैसे ही वीक कंप्लीट हुआ तो क्या आपने उस वीक में जो जो चीज़ें अचीवमेंट्स करनी थी, ये टास्क कंप्लीट करना था, क्या वो कंप्लीट किया। हर वीक का एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट आपके आजकल मोबाइल फ़ोन नहीं बनाना चाहते तो जिस डेस्क पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस डेस्क के सामने टू डू लिस्ट का एक लिस्ट बना के रखिए। वहाँ पे वीकली जो जो चीज़ आपने अचीवमेंट फुलफिल कर ली है, कंप्लीट कर लिया है, उसको टिक मार्क करके रखिए और जो नहीं किया है उस पर क्रॉस करके रखिए और उसको नेक्स्ट वीक में डाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म टाइम टेबल में फॉलो होंगी। शॉर्ट टर्म टाइम टेबल में बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आई कि स्टडी को कितना आवर्स देना चाहिए पढ़ने के लिए। मेरा आपसे एक सवाल है, कॉमन क्वेश्चंस। आप खुद सोचिए कि आज तक आप कभी खेलने जाते हैं या दिन भर जो खेलते हैं, गेमिंग करते हैं, इसका कोई टाइम टेबल बनाया क्या? नहीं। जब आपने इसका कोई टाइम टेबल नहीं बनाया और ना बनाने के दौरान ही आपको लगता है कि आप अगर लास्ट 10 डेज में देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप खेलना मिस कर गए होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा या ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिस टाइम आपको मन करा हो और आपने वो चीज़ ना की हो। तो सबसे बड़ी बात आई कि अगर टाइम टेबल सिर्फ पेन पेपर पे लिखना है क्या, कि अगर पेन पेपर पे लिख दिया हमने कोई टाइम टेबल तो वो फॉलो होगा ही होगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम टाइम टेबल को नोटबुक में लिख दें तो हाँ भाई टाइम टेबल बन गया, और अगर हमने नहीं लिखा तो समझिए कि हम टाइम टेबल नहीं बना रहे। तो आप ये भी भ्रम में हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई लिख लेते हैं कोई चीज़, टाइम टेबल फला 3 से 6 ये पढ़ना है, 2 से 4 ये कवर करना है, 45 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद शाम को फिर से स्टार्ट करना है पढ़ना। अगर आप ऐसा लिख देते हैं और आप सोचते हैं कि यस मैंने टाइम टेबल बना लिया, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। टाइम टेबल का ये मतलब ही नहीं है। टाइम टेबल का मीन्स है कि अगर आपने अपनी सारी चीज़ों को डे में 70, 80, 90% इन तीनों के चीज़ में कवर कर रहे हैं तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपके जो प्लान्स है माइंड में वो सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। प्लान कर लेना और एग्जीक्यूट करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है। चांद पे जाने का सपना तो बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन सबसे पहला बंदा नील आर्मस्ट्रांग है, उसने एग्जीक्यूट किया उस चीज़ को। तो एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अब बात आती है कि सर कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तो आपके पास नाइट में मान लीजिए आप 2 बजे तक पढ़ते हैं तो आपके पास रात को समय है। अगर आप 10 बजे भी पढ़ने बैठते हैं तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे होते हैं आपके पास। उससे पहले भी आप इवनिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखिए स्टडी का लेवल इतना टफ हो चुका है। आप ये सोचेंगे कि चलो भाई 2 घंटे पढ़ लेते हैं और हम टॉप कर जाएंगे, तो ये गलत सोचते हैं। अब जो लोग आपको ऐसा सजेशन देते हैं वो भी गलत देते हैं। आप हर एक का लेवल IQ लेवल 160, 180 प्लस नहीं होता है कि वहीं से आप एकदम चलेंगे। आप एक एवरेज स्टूडेंट, आप ऐसा मान के चलें। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी देनी पड़ेगी रोज में, चाहे वो कोचिंग इंक्लूड करके हो या फिर ना इंक्लूड करके हो। तो आप हमेशा ये देखिए कि आपको अपने टाइम टेबल में जो आपने सारी चीज़ें मैंडेटरी करी, खेलना भी है उसका भी टाइम टेबल रखिए। उसके टाइम टेबल क्यों कम करेंगे आप, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। खेलने का भी रखिए, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं आप जब आपको लगे कि हाँ यार कम है, बट वहीं पे आपको 6 आवर्स से 7 आवर्स आपका एक स्टडी गोल होना चाहिए। कोचिंग का है 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे पढ़ते हैं, तो आप उसका एक जरूर सेपरेट निकाल लीजिए और इसको एक कंप्लीट पैकेज की तरह बनाइए और 7 आवर्स का गोल रखिए। और उसके बाद 1 आवर्स जो है ना वो रखिए, जो भी आप मिस आउट कर गए हैं पूरे दिन में उसको अचीव करने। फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 स्लॉट होते हैं पूरे दिन के काम करने के। पहला 11 से 2:30, दूसरा 3 से 6, उसके बाद रात को मैं 11 से लेके 2 करता हूँ, बट उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है मेरा, 2, 3, 4 बज जाते हैं मेरे लिए। बट वो जो नाइट का समय होता है ना उसमें मैं वही चीज़ें करता हूँ जो मैं दिन में नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वीडियोस बनानी थी, अगर मैंने सुबह नहीं बनाई तो मैं नाइट में बनाता हूँ। अगर मैंने सुबह कर लिया तो मैं रात को रिसर्च वर्क करता हूँ। तो ये क्या पार्ट रहेगा आपका कि एग्जीक्यूशन जो सुबह नहीं हो पाया वो डे के गोल अचीवमेंट करने का। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी काम जो आप दिन में सोचेंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो आप नाइट को अचीव कर लेंगे। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो आप हमेशा ये रखिए कि मॉर्निंग से स्टार्ट किया, जो इवनिंग में मेरा टाइम है उसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ जो दिन में आप कवर नहीं कर पाए हो। तो आई थिंक अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा भी नहीं। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलर डे में दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आ रहा। जैसे मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत से बच्चों के लिए बड़ा फेवरेट है, तो लगता है यार बहुत ईजी है। वहीं पे अगर किसी बच्चों के लिए टफ है तो उसे रेगुलर कवर करिए। अगर आपको SST समझ नहीं आ रहा, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा तो उसको रेगुलर दीजिए। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको अकाउंट्स में दिक्कत है, कंपनी चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो उसको रेगुलर पढ़िए। आपको लगता है कि यार NPO बड़ा डिफिकल्ट है, उसको रेगुलर पढ़िए। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा तो उसे रेगुलर दीजिए। 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है यार मैथ्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जीक्यूट करिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे तो मुझे लगता है
कि आप सही से इसका एग्जीक्यूशन पार्ट दे पाएंगे। किसी भी टाइम टेबल का ये सोच लेना कि हाँ टाइम टेबल लिख लिया है तो एग्जीक्यूट हो गया, गलत सोचते हैं आप। जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं कि भाई चीज़ों को सही जगह रखिए, मैं तो नहीं रख पाता अपने, लाइक मैं अपनी बात बताऊं, कोई भी चीज़ मुझसे अपनी सही जगह नहीं हो पाती। लेकिन हाँ अगर आप अपने सामान को जो चीज़ यहाँ से ले रहे हैं वो चीज़ वही रखेंगे, बुक्स अगर आपके टेबल पे ही हो, पेन आपके पास हमेशा टेबल पे हो, आपके आगे स्टिक लगा हो, रिमाइंडर हो, तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं आपके टाइम टेबल को परफेक्ट बनाने में। अगर आप ये चीज़ें अपने आप में कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सही चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और दोस्त, नेल्सन मंडेला ने एक सबसे बेस्ट बात कही थी पूरी दुनिया से कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। तो ये बात सही है कि अगर आपको लगता है कि यार मैं ये अपना एजुकेशनल गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसे एक बार ट्राई तो करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब आप उसे कर लेंगे तो लगेगा हाँ यार ये तो ईजी था। और किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश तो बहुत की बुरा बनने की, पर अपनी माँ की परवरिश ने कभी बनने नहीं दिया। तो जब आपके पास ऐसे मेंटोर होते हैं, आपकी फैमिली में इतने लोग सपोर्ट करते हैं, तो यार गलत चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी गलत आदतें आप अपने अंदर रख लेंगे। मुझे लगता है कि उन चीज़ों को दूर करिए, क्योंकि आप 27 की उम्र में, 28 की उम्र में, 35 की उम्र में जो चीज़ सीखेंगे वो क्यों ना आप 18, 16, 17, 15 की उम्र में सीख लें, जिससे आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बातें हर जगह सुनी जाएंगी। और मुझे लगता है कि इंसान का ब्रेन जो है वो किसी भी चीज़ कोई भी उम्र में समझ सकता है, सिवाय इसके कि अगर आप समझना चाहें। तो कहते हैं ना कि हालातों से बढ़कर मैंने जीना सीखा है, नहीं, आप समय के साथ जीना सीखिए। नहीं तो बहुत से लोग 35 की उम्र में ही बच्चा ही दिखते हैं और बहुत से लोग 17 साल की उम्र में 25 जैसी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में वो मैच्योरिटी, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए कि लोग आपको सुने। और आपके एग्जीक्यूशन से पता चलता है, आपके अपने दिन लाइक टाइम टेबल से, आपकी लाइफस्टाइल से पता चलता है कि आप कितने परफेक्ट हैं। तो यार इन चीज़ों को रखो। अगर आप एजुकेशनल में काम करते हैं तो मुझे लगता है अगर आप एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो जो टारगेट आप अचीव करेंगे मार्क्स में, चाहे वो 95 हो, 90 हो, 90+ स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, आप अचीव कर सकते हैं अगर आपने ये टाइम टेबल सारे फॉलो किए हैं तो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना तो दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्योंकि उसमें बताया जाता है कि जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मोटिवेशनल अगर आप बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, तो किस तरीके से आप बन सकते हैं वो सब मैंने उस कोर्स में बताया हुआ है जो आपको सामने दिख रहा है बॉक्स। तो दोस्तों इसका खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे DM करूँगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।